फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडी फार्मा ज्ञान पर। और फ्रेंड्स, हमारी चल रही थी मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट और यूनिट 5 चल रही थी। ठीक है, ये यूनिट 5 का पार्ट 16 है। हमने पार्ट 15 में डोकिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा था। उससे आगे थोड़ा सा ये चार्ट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चार्ट आप बना लीजिएगा और ये आप फ्लो चार्ट भी बना लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में थियोरेटिकल पोर्शन बहुत ही कम लिखना पड़ेगा। और कभी भी कोई भी एग्जाम, मतलब कि अगर आप एग्जाम लिख रहे हो फार्मेसी या कोई भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, थियोरेटिकल पोर्शन आपको लिखना हो तो उसमें आप कोशिश करो कि अगर थियोरेटिकल पोर्शन में लिखना है तो उसे पॉइंट वाइज बनाकर लिखें। ठीक है, अगर आप पॉइंट वाइज बनाकर लिखोगे तो एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा और चार्ट में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये चार्ट और फ्लो चार्ट इसलिए ही है कि आपको समझ में भी आए और आप एग्जाम में ये नोट्स आप लिख के भी आओ। ठीक है, डोकिंग टेक्निक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। थोड़ा सा मैं अभी पूरा ओवरव्यू जो हमने रिकैप करा है 5th यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिजाइन। ये सारी प्रोसेस किसकी चल रही थी? ड्रग को डिजाइन करने की। कोई भी नई ड्रग है उसको डेवलप करने के लिए ये प्रोसेस चल रही थी। ठीक है, जो भी ड्रग नई बनाई जाएगी या फिर कोई पुरानी ड्रग के अंदर ही मॉडिफिकेशन किया जाएगा, वो ड्रग डिजाइन के अंदर हो रहा था। ठीक, अब ड्रग डिजाइन में भी 2 टेक्निक्स हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो ड्रग डिजाइन है उसको क्यों लाया गया, वो इसलिए पहले क्या होता था, बहुत सारी ड्रग्स बनाई जाती थी और ड्रग्स बहुत सारे कंपाउंड लेकर के समथिंग 1000 कंपाउंड ले लिए, 10,000 कंपाउंड ले लिए, उनमें से सिर्फ हमें 10 या 5 ही कंपाउंड एक्यूरेट लीड कंपाउंड मिल पाते थे। अब उनको पूरे को सर्च करने के लिए बहुत टाइम जाता था और पूरी 15 से 16 ईयर तक हम नई ड्रग का डेवलपमेंट कर पाते थे। तो हम फिर ये टेक्निक आई। टेक्निक आने के बाद क्या हुआ, जो टाइम कंज्यूमेशन था उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया और जो ज़्यादा मनी यूज़ हो रही थी किसमें, 15 से 16 वाले में, उसको भी कम करने की कोशिश की गई, वो भी रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो इस टेक्निक के अंदर 2 बेसिक टेक्निक्स हैं जिसके यूज, पहली टेक्निक क्या है, रैंडम ड्रग डिजाइन, सेकंड रैशनल ड्रग डिजाइन। रैंडम के अंदर पूरी कॉस्टली टेक्निक आती है, ये पूरी कॉस्टली होती है और टाइम कंजम्पशन है। ठीक है, बट जो रैशनल ड्रग डिजाइन है इसके 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन और लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिजाइन के अंदर ही आता है मॉलिक्यूलर डोकिंग। जो आज हमारा मेन टॉपिक है ये है मॉलिक्यूलर डोकिंग। ये किसके अंदर आता है? स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिजाइन के अंदर आता है। और लिगेंड बेस्ड जो इसका दूसरा पार्ट है वो उसके अंदर आता है फार्माकोफोर। फार्माकोफोर भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल बेस के अंदर ये मॉलिक्यूलर डोकिंग आ रही है वो हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर डोकिंग और मतलब ये स्ट्रक्चरल बेस क्या है। आज हम मॉलिक्यूलर डोकिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस समझ में आया आपको? पूरा चार्ट मैंने पीछे से बताया कि कहाँ से हमारा टॉपिक ये उठ के आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, नीचे लाल बटन है, जल्दी से जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन आएगी, उसको भी दबा लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। मॉलिक्यूलर डोकिंग ये किसका पार्ट है? डोकिंग टेक्निक का ही पार्ट है। डोकिंग टेक्निक क्या होती है? डोकिंग टेक्निक इज अ लॉक एंड की टेक्निक। लॉक एंड की टेक्निक में क्या होता है, जो हमारा लिगेंड होता है वो रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होता है। रिसेप्टर से किस तरीके से, ये हमारा कोई भी रिसेप्टर है उससे लिगेंड क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, लिगेंड बाइंड करेगा तो कैसे बाइंड करेगा, एक स्टेबल फॉर्म बना करके वो बाइंड करता है। ठीक, स्टेबल फॉर्म रहती है। अब स्टेबल फॉर्म हो गई
हमने पिछली वीडियो में पूरा वो पढ़ लिया था। स्टेबल फॉर्म हो गई। स्टेबल फॉर्म के अंदर अब हम देखते हैं जब हमारा लिगेंड और रिसेप्टर बाइंड कर रहे होते किस एबिलिटी के साथ वो बाइंड करते हैं, मतलब कितनी एनर्जी के साथ उनमें इंटरेक्शन होता है। ठीक है, मोलिकुलर डॉकिंग टेक्निक इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड। क्या है ये? मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड है इज स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। वही मैंने बताया क्या है, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन है, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द बाइंडिंग कन्फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिगेंड टू द एप्रिशिएट टारगेट बाइंडिंग साइट। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो बाइंडिंग, मतलब जहां उसका टारगेट है, जो भी बाइंडिंग साइट है उस पर जाकर के क्या होता है, बाइंड होता है। अब मॉलिक्यूलर टेक्निक के अंदर जो दो चार्ट है, सर्चिंग एल्गोरिथम, स्कोरिंग फंक्शन। सर्चिंग एल्गोरिथम के अंदर आ जाता है सिस्टमिक मॉलिक्यूलर डायनेमिक। सिस्टमिक मतलब कि बहुत पूरी तरीके से क्या हो रहा है, सिस्टमिक काम हो रहा है। अगर पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। मॉलिक्यूलर डॉकिंग में मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, डायनेमिक किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। अगर ये रिसेप्टर है, ये कोई रिसेप्टर है, हमारे लिगेंड की शेप कुछ इस तरीके से है। मॉलिक्यूलर डायनेमिक के अंदर क्या होगा, वो शेप इस तरीके से हो जाएगी। होने के कारण क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन होता है। लॉग शेप फीचर मैचिंग। लॉग शेप फीचर मैचिंग होती है, मतलब कि हमारा रिसेप्टर अगर इस साइज शेप का है तो हमें लिगेंड भी इस शेप का है चाहिए, ना कि ये अलग अलग शेप के हैं। तो हम मैच करेंगे कि हमारा जो लिगेंड है वो बाइंडिंग साइड से किस शेप में मैच कर रहा है, तो इस शेप में मैच कर रहा है, फिर हो जाकर के बाइंड हो जाता है। जेनेटिक एल्गोरिथम, इसके अंदर फोर्स फील्ड, कितने फोर्स से वो फील्ड हो रहा है, एम्पिरिकल नॉलेज बेस। अब इन दोनों को क्या आ जाता है, इन दोनों की ये सिंगल चीज बन जाती है, डॉकिंग असाइनमेंट, डॉकिंग एक्यूरेसी, एनरिचमेंट फैक्टर्स, प्रोस्पेक्टिव फार्माकोलॉजिकल वैलिडेशंस। ये पॉइंट्स आ जाते हैं इसके अंदर। अब डॉकिंग टूल्स क्या क्या होते हैं, मतलब कुछ टूल्स होते हैं इसमें, डॉकिंग सॉफ्टवेयर, डॉकिंग एल्गोरिथम। डॉक में शेप फिटिंग, ऑटो डॉकिंग, लैमार्किंस एल्गोरिथम, जेनेटिक गोल्ड जेनेटिक एल्गोरिथम, ग्लेड मोंट कार्लो सैम्पलिंग, लिगेंड फिट मोंट कार्लो सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये इसका पूरा चार्ट हो गया। अब आई थिंक आपका डॉकिंग टेक्निक पूरी कंप्लीट हो गई है, इसका मॉलिक्यूलर डॉकिंग भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फर्दर 2-3 वीडियोस में हमारा पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। अब तो पूरी की पूरी वीडियो की लिंक पार्ट वाइज फर्स्ट से लेकर के 18 या 19 पार्ट बनेंगे, तो आपको पूरी की पूरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की, सेकेंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो वे कहाँ मिलेगी आपको, हमारा जो दूसरा चैनल है AA वैदिक ज्ञान KD, वहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पूरी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएगी। हर सब्जेक्ट की, फार्माकोलॉजी की पूरी 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप अगर जो से भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे AA वैदिक ज्ञान KD पर जाकर के पूरे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस पढ़ सकते हो। ठीक है, हम ऐसी ही फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं। और अब हम जैसे कि RGPV यूनिवर्सिटी हो गई या फिर अदर कोई सी भी CCS यूनिवर्सिटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, उसकी जो भी अपडेट आती है हम अपनी वीडियोस अपलोड करके आपको अपडेट बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हर अपडेट अब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से जाओ, नीचे लाल बटन है उसको दबा दीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।